अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व शफीअना व हबीबना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्म सयुजज़ौना बिमा कानू यक़्तरिफ़ून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। हवा ओ हिर्स वाला दिल बदल दे, हवा ओ हिर्स वाला दिल बदल दे। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे। खुदाया फज़ल फरमा दिल बदल दे। गुनहगारी में कब तक उम्र काटें, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे। गुनहगारी में कब तक उम्र काटें, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे। सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, मज़ा आ जाए मौला दिल बदल दे। सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, मज़ा आ जाए मौला दिल बदल दे। सहल फरमा मुसलसल याद अपनी, खुदाया रहम फरमा दिल बदल दे। ये कैसा दिल है सीने में इलाही, जो जिंदा भी है मुर्दा दिल बदल दे। ये कैसा दिल है सीने में इलाही, जो जिंदा भी है मुर्दा दिल बदल दे।
तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है, बस इतनी है तमन्ना दिल बदल दे। तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है, बस इतनी है तमन्ना दिल बदल दे। हवाओ हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे, खुदाया फज़ल फरमा दिल बदल दे। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, मेरे बुजुर्गों और दीनी भाइयों और नौजवान दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर 3 किस्म की मखलूक पैदा की है। एक मखलूक ऐसी है जो कभी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करती, हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की बात मानती है। एक घड़ी भी ऐसी नहीं होती जिसमें अल्लाह ताला की मासियत वो मखलूक कर रही हो। हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की इताअत पर लगी हुई है, कभी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी नहीं करती। दूसरी मखलूक ऐसी है कि उस मखलूक ने हमेशा अल्लाह ताला की नाफरमानी की है, कभी अल्लाह ताला की फरमाबरदारी नहीं करती, हमेशा से अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करने का अहद कर रखा है और अल्लाह ताला की नाफरमानी पर वो मखलूक तुली हुई है। तीसरी मखलूक ऐसी है कि जिस मखलूक के अंदर कभी इताअत है, कभी मासियत है, कभी फरमाबरदारी है, कभी नाफरमानी है, कभी अल्लाह की इताअत करती है, कभी अल्लाह ताला की नाफरमानी करती है। अल्लाह तबारक व तआला की तीसरी किस्म की मखलूक है। एक मखलूक हमेशा अल्लाह ताला की फरमाबरदारी पर कमर बस्ता है, दूसरी मखलूक अल्लाह ताला की नाफरमानी पर कमर बस्ता है, तीसरी मखलूक दोनों किस्म की चीजों से मुत्तसिफ है, कभी अल्लाह की फरमाबरदारी, कभी अल्लाह ताला की नाफरमानी। वो मखलूक जो कभी अल्लाह ताला की इताअत छोड़ती नहीं है, हमेशा अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करती है, वो फरिश्तों की मखलूक है। फरिश्ते कभी भी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी नहीं करते। अल्लाह ताला ने जिन चीजों पर उनको मुकल्लफ बना रखा है, जिन चीजों का हुक्म दे रखा है, वो फरिश्ते उसी पर लगे हुए हैं। कुरान करीम में है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ला यासूनल्लाह मा अमरहुम। अल्लाह ताला ने फरिश्तों के बारे में फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला की मासियत कभी ये लोग नहीं करते, फरिश्ते कभी भी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते। दूसरी मखलूक जो हमेशा अल्लाह ताला की नाफरमानी करने पर अड़ी हुई है, वो इब्लीस है। इब्लीस अल्लाह की मखलूक है, मगर इब्लीस कभी अल्लाह तबारक तआला की इताअत नहीं करता, अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं करता, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वर्दी करता है, हमेशा अल्लाह की मासियत करता है। अल्लाह तबारक तआला ने जिन चीजों को हुक्म दिया वो नहीं करता। जब शुरू में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि आदम को सजदा करो, इनकार कर दिया, मैं क्यों सजदा करूं? सजदा जमीन पर अपने सर को टेकने का नाम है। इब्लीस ने कहा, मैं तो आग से बना हुआ हूँ, मैं तो ऊपर को जा सकता हूँ, मेरी खासियत में फितरत में झुकना नहीं है। आग ऊपर को बुलंद होती है, नीचे की तरफ झुकती नहीं है, मैं सजदा नहीं कर सकता। वहीं से अल्लाह ताला की नाफरमानी का आगाज होता है और तसलसल के साथ अल्लाह तबारक ताला की नाफरमानी पर लगा हुआ है। तीसरी मखलूक इंसान की है।
इंसान अल्लाह तबारक ताला की फरमाबरदारी करता है, अल्लाह तबारक ताला का कहा मानता है, कभी अल्लाह तबारक ताला का कहा नहीं भी मानता, नाफरमानी करता है। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर बहुत सारी सिफतें रखी हैं। इंसान मुख्तलिफ सिफतों के साथ मुत्तसिफ है। इंसान के अंदर हैवानियत भी है, इंसान के अंदर बहीमियत भी है, इंसान के अंदर सबउइयत भी है, इंसान के अंदर इब्लिसियत भी है, इंसान के अंदर किब्रियाई भी है, इंसान के अंदर मलकूती सिफत भी है। इंसान हैवानी सिफत से मुत्तसिफ। आपने अपनी भैंस को देखा होगा, भैंस को नाद में लगा दो, भैंस खाती ही रहती है, बहुत खाती है, खाने को कभी मना नहीं करती, वो खाती रहती है। ऐसी बात इंसान है, बहुत खाता है, खाने पे लगा दो खाता ही रहता है। जानवर के अंदर लालच है, हिर्स है, बस उसको खाना चाहिए, खा रहा है। ऐसे ही हमारे अंदर हिर्स है, लालच है, हम इसके पीछे भागे जा रहे हैं। ये हैवानियत की सिफत है। और मलकूती सिफत यह है कि आदमी इन फरिश्ते खाते नहीं, फरिश्ते खाने से बेनियाज हैं, बस वो अल्लाह की इताअत में फरिश्ते लगे हुए हैं। ये सिफत इंसान के अंदर भी है। बाद इंसान अल्लाह की याद में लगा रहता है, उनको खाने की परवाह नहीं है। खाना मिल गया तब ठीक है, खाना नहीं मिला तब भी ठीक है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने महबूब की जिंदगी को देखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन फाके से, आपको खाना नहीं मिल रहा है, मगर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं। एक मर्तबा हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास थोड़ा सा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु जौ लेकर आए। हजरत फातिमा ने जौ को पीसा और रोटी बनाई। कितना जौ था? 3 रोटियां बनती हैं, एक हजरत अली के लिए, एक हजरत फातिमा के लिए और एक बेटे हसन के लिए। 3 रोटियां, इतना ही आटा था, इतना ही जौ था, 3 रोटियां बनती हैं। हजरत फातिमा ने 1 रोटी हजरत अली के हवाले कर दिया, एक अपने बेटे को दे दिया और खुद 1 रोटी खाने लगी। खाते हुए याद आता है, पता नहीं मेरे अब्बा हुजूर को खाना मिला कि नहीं मिला। फौरन अपने आंचल के अंदर रोटी लपेटती है, दौड़ करके अल्लाह के महबूब के घर चली जाती है और पूछती हैं, अब्बा आपने खाना खाया? मैं खा रही थी, हजरत अली थोड़ा सा जौ लेकर आए थे और 3 रोटियां बनी, 1 रोटी मेरे हिस्से में आई, मैं खाने लगी, मुझे आपकी भूख याद आई, आपका फाका याद आया, मैं दौड़ती हुई रोटी लेकर आई हूँ। मेरे महबूब ने उस वक्त फरमाया था, फातिमा खुदा गवाह है, खुदा की कसम 3 दिन से मैंने कुछ खाना नहीं खाया, 3 दिन से खाना नहीं खाया। ये मेरे महबूब की सिफत है, ये अल्लाह ताला को मतलूब है, अल्लाह ताला को पसंद है इंसान मलकूती सिफत इख्तियार करे, इंसान हैवानियत की सिफत को छोड़ दे, मलकूती सिफत अपनाए। ये अल्लाह ताला को पसंद है। अल्लाह ताला को मतलूब ये है कि इंसान हैवानियत से निकल करके फरिश्तों की सिफत पर आ जाए। जब हिंदुस्तान आजाद हो रहा था, उस वक्त मुख्तलिफ फितने हिंदुस्तान में बरपा थे। एक फितना आर्य समाज का था। आर्य समाज का बानी पंडित दयानंद सरस्वती, ये उसका बानी है। वो पंडित जी ऐलान करता फिरता था, मेरा मद्दे मुकाबिल कोई नहीं है,
कोई मुझसे मुकाबला नहीं कर सकता, मेरा कोई मुकाबला नहीं किसी से। अगर कोई मेरा मुकाबिल है तो सिर्फ एक बंदा है, वो देवबंद में रहता है, वो है मौलवी कासिम। अपनी जबान में वो कहता था मौलवी कासिम है जो मेरा मद्दे मुकाबिल है, वो मुझसे मुकाबला कर सकता है, बाकी कोई मेरा मद्दे मुकाबिल नहीं है। मैं किसी से मुकाबला और मुनाजरा नहीं कर सकता। अगर कासिम आएगा तो मैं उससे मुनाजरा कर सकता हूँ। हजरत को लोगों ने बताया कि हजरत सूरत हाल ये है, ये रुड़की आपके करीब है। रुड़की के अंदर ऐलान करता फिरता था कि कोई है मेरा मुकाबला करने वाला, आए मेरे सामने। मैं कहता हूँ मजहबे इस्लाम गलत है, गलत है, गलत है, आर्य समाज वाला मजहब सही है, वो ऐलान करता फिरता था। हजरत हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नादरुद्दीन से लोगों ने जाके कहा, हजरत के शागिर्दों ने कहा, हजरत ने कहा अच्छा जाओ तुम लोग मुनाजरे की शराइत तय करके आओ, मैं मुनाजरा करूंगा। हजरत के शागिर्द गए रुड़की। ये लोग सुबह के वक्त पहुंचे। पंडित जी के नाश्ते का टाइम हो रहा था। पंडित जी के लिए अंदर नाश्ता ले जाया जा रहा था। इन लोगों ने देखा नाश्ता जो अंदर ले जाया गया, टोकरा भर के पूरियां थी, बहुत सारी पूरियां, इसी तरह सब्जी अंदर ले जाई गई। इन लोगों ने समझा पंडित जी बड़े आदमी हैं, उनके साथ 10-20 लोग होंगे, उनके एजाज के अंदर सबका नाश्ता हो रहा होगा, इसलिए इतनी सारी पूरियां अंदर ले जाई गई। जब वो नाश्ते से फारिग हुए तो ये हजरात अंदर पहुंचे तो पंडित जी अकेला बनता है और वो सारी पूरियां खा गया। खैर इन लोगों ने मुनाजरे पर बात की, मुनाजरे की शराइत तय हुई और तय होने के बाद ये लोग वापस आए और हजरत से बताया, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह से, कि हजरत हमने जायजा ले लिया, अगर वो आपसे इल्मी मुनाजरा करेगा तो कभी जीत नहीं पाएगा, हार जाएगा। लेकिन हमें डर इस बात का है, अगर उन्होंने खाने के मुनाजरे की बात कर दी और खाने में मुनाजरे को तय कर दिया तो आप हार जाएंगे। आप मुश्किल से एक चपाती खाते हैं और तो टोकरा भर पूरियां खाता है, आप हार जाएंगे। उस वक्त हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोतवी ने फरमाया कि ये कोई कमाल है, हैवानियत की सिफत लिए हुए कोई इंसान हुए कोई कमाल नहीं। अगर उसको खाने मुनाजरा करना है तो मुझसे क्यों करेगा, वो तो हैवानी सिफत है, सबसे बड़े हैवान हाथी से मुनाजरा करेगा, हमसे क्यों मुनाजरा करेगा। हमसे मुनाजरा करना है तो मलकूती सिफत के अंदर करो, अल्लाह ताला जिसको पसंद करते हैं। और उस वक्त हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोतवी ने फरमाया, अगर उनको मुझसे मुनाजरा करना है मलकूती सिफत के अंदर मुनाजरा करे। और अपने शागिर्दों से फरमाया, अजीज बच्चों सुनो, अगर मुनाजरा भूखे में रहकर करना है तो मुझे आजमाना चाहो आजमा लो, और मुझे एक कमरे में बंद कर दो, चाबी अपने पास रख लो, 1 महीने के बाद मुझे खोलना, इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कासिम इसी हाल में बाहर आएगा जिस वक्त इस वक्त तुम्हारे सामने मौजूद है। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोतवी ने फरमाया, और फरमाया इंसान के लिए मलकूती सिफत अल्लाह को पसंद है, फरिश्तों वाली सिफत अपनाए, हैवानियत की सिफत अपनाना ये कोई कमाल नहीं, शैतानत वाली सिफत अपनाना ये कोई कमाल नहीं, बहीमियत वाली सबइयत वाली दरिंदगी की सिफत अपनाना ये कोई कमाल नहीं। कमाल ये है इंसान फरिश्तों वाली सिफत को तरजीह दे। कुरान करीम में अल्लाह ताला यही फरमाते हैं, देखो दरिंदगी को छोड़ो,
शैतानत को छोड़ो, इब्लिसियत की सिफत को छोड़ो और फरिश्तों की सिफत पे आ जाओ। बड़े प्यारे अंदाज में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, लोगों छोड़ दो जाहिरी गुनाहों को भी छोड़ो और बातिनी गुनाहों को भी छोड़ो। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना, वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना। ए लोगों, कितने प्यारे अंदाज में कह रहे हैं अल्लाह ताला, लोगों छोड़ दो रसूलपुर के लोगों, छोड़ दो गुनाहों को छोड़ो, जाहिरी गुनाहों को भी छोड़ो, बातिनी गुनाहों को भी छोड़ो। जाहिरी गुनाह बहुत लंबी फहरिस्त रखता है। जाहिरी गुनाह में यह है, आप नमाज तर्क न करें, रोजा रखना न छोड़ें, रोजा रखो, नमाज पढ़ो, ज़कात दो। जाहिरी गुनाह ये है, आप शैतानत वाली सिफत को छोड़ो, कमजोरों को मत सताओ, किसी की जमीन मत दबाओ, किसी पर जुल्म मत करो। कुरान करीम ये कह रहा है, भाइयों छोड़ दो जाहिरी गुनाहों को भी छोड़ो। अल्लाह कितने अंदाज में, अल्लाह ताला बड़ी कुदरत का मालिक है, अल्लाह इतनी जबरदस्त कुदरत का मालिक है। अल्लाह तबारक व तआला किसी को कोई चीज छुड़वाना चाहे, अल्लाह की इतनी ताकत है, हमारी गर्दन पकड़ करके अल्लाह घसीट करके मस्जिद में पहुंचा दे और अपना सब कुछ जो हमारे अंदर है वो सब खत्म कर दे। अल्लाह की इतनी कुदरत है, मगर अल्लाह तबारक व तआला प्यार भरे अंदाज में कह रहे हैं, भाइयों, लोगों, ईमान वालों, छोड़ दो जाहिरी गुनाहों को भी छोड़ो और बातिनी गुनाहों को भी छोड़ो। जाहिरी गुनाह शराब पीना, ज़िनाकारी करना, बदकारी करना, सूद खाना, ये सब जाहिरी गुनाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदा, ये जो हमारा पैसा है ना, रुपया, इसका छठा हिस्सा सूद का अगर पेट में डाल लेता है, वो इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अपनी माँ से 36 बार ज़िना करने के बराबर। आप सोच सकते हैं, एक तो माँ से ज़िना खुद बहुत लोग बुरा समझते हैं, माँ से ज़िना करना, और एक मामूली छठा हिस्सा दिरहम का 36 बार ज़िना करने के मुतरादिफ। एक थोड़ा सा हिस्सा सूद का पेट में जाता है, अल्लाह ताला को बंदा मलऊन बन जाता है, अल्लाह उसको कबूल नहीं करते। अल्लाह तबारक ताला अपनी रहमत उठा लेते हैं। जिस मुआशरे के अंदर सूद की लानत आम हो जाती है, उस मुआशरे से अल्लाह अपना फज़ल छीन लेते हैं। अल्लाह तबारक ताला अपनी रहमत उठा लेते हैं, उस मुआशरे पर अल्लाह की रहमत नाज़िल नहीं होती। और जब ऐसा मुआशरा, ऐसे मुआशरे का बंदा और सूद खाने वाला बंदा अल्लाह के सामने हाथ उठाकर रोता है, फरियाद करता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस बंदे की तरफ निगाह रहमत नहीं डालते हैं। वो बंदा चीखता है, चिल्लाता है और अल्लाह के सामने रोता है, तड़पता है, भड़कता है और कहता है, ए अल्लाह मैं बहुत परेशान हूँ, ए अल्लाह मैं बहुत परेशान हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मलबसहु हराम, मतअमुहु हराम, व मशरबुहु हराम, व गुज़िया बिल हराम, फअन्ना युस्तजाबु लहु। उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसका पहनना हराम और उसकी परवरिश हराम कारी से हो रही है, कैसे अल्लाह दुआ कबूल कर लेगा? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया।
जिसके बदन पर लिबास हराम होता है, अल्लाह तबारक ताला उसकी तरफ नजर रहमत नहीं फरमाते, उनकी दुआएं रद्द कर दी जाती है। वरना कोई बंदा अल्लाह के सामने उठकर तड़पने लगता है, अल्लाह को प्यार आ जाता है। अल्लाह तबारक ताला ऐसे बंदे की दुआ को सुनते हैं जब कोई बंदा अल्लाह के सामने रोने लगता है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों सूद को छोड़ो। कुरान करीम कहता है, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह ताला रिबा को मिटा देता है। रिबा बज़ाहिर ऐसा लगता है सूद की वजह से हमारे पास पैसा आ रहा है, 1 का 2 मिल रहा है, 10 के 100 मिल रहे हैं, मगर कुरान करीम यह कहता है कि रिबा आदमी के माल को तबाह कर देता है। रिबा आदमी के माल की बरकत को उठा लेता है, आदमी उसको महसूस नहीं करता और माल की बरकतें खत्म होने लगती है, घर में बीमारियां आ जाती है, घर में परेशानियां आ जाती है और बाद में वो बंदा कहता है, हाय हमारी कमबख्ती, हमारे घर में कुछ भी नहीं रहा। हमारे अजीजों में एक बंदा है आज की तारीख के अंदर, वो अरबपति इंसान था, आज उसके घर के अंदर खाना तक नसीब नहीं है। मेरे पास आजकल रोज फोन आता उनका, वो कहता है मैं समझ नहीं सका। और सूद, वो बेचारा सूद किसी से लेता नहीं था, मगर वो कारोबार की वजह से दूसरों से सूदी पैसे उठाता था। आज सूद बज़ाहिर उसको ऐसा लग रहा था हमारा यूं फायदा हो रहा है, यूं फायदा हो रहा है। आज सूरत हाल यह है वो रोजी रोटी तक का मुहताज है, वो तड़पता है, कहता अगर शरीयत में जायज होता मैं खुदकुशी कर लेता, मैं अपनी जान, मेरे ऊपर खुद वबाल बन चुकी है, मेरी जान ऐसा लगता है मैं कब मर जाऊं, जमीन में दफन हो जाऊं, मगर मेरे बच्चे हैं, मेरे घर में वालिदैन हैं, मैं उनका क्या करूं, उनकी सूरतें देखकर मैं रोता हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। रोज मुझे आजकल उनको समझाना पड़ता है, आप ऐसा न करें, ऐसा न करें, अल्लाह ताला से दुआ करें, अहद करें कि सूद को मैं छोड़ता हूं, अपने लिए हराम समझता हूं, आज के बाद सूद नहीं खाऊंगा, न सूद लूंगा न सूद दूंगा। अल्लाह तबारक तआला से अहद करो, अल्लाह की जात करीम है, इंशाअल्लाह अल्लाह करम करेगा। मैं अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूद बहुत बुरा है, सूद की लानत आदमी को तबाह कर देती है, आदमी को बर्बाद कर देती है, आदमी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है अगर जो महसूस नहीं करता। इसी तरह से शराबखोरी, शराब का पीना आदमी से सुकून को छीन लेता है। बज़ाहिर वो शराब का आदी, शराब के मस्त में रहता है और शराब के अंदर वो मजा समझता है, लेकिन वाकया ये है अल्लाह तबारक ताला उस बंदे से सारी राहतों को छीन लेता है। आप देखते हैं जो शराबी होता है, शराब पीने की हालत में अच्छा खासा इंसान ऐसा बर्बाद हो जाता है, ऐसा बर्बाद हो जाता है, अच्छा खासा कोई रोड के किनारे पड़ा हुआ है, किसी के मुंह के अंदर झाग आ रही है, अजीब कैफियत होती है। मेरे भाइयों, शराब अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। कयामत के दिन जिन लोगों की तरफ अल्लाह नजर रहमत नहीं करेगा और दुनिया के अंदर अल्लाह ताला की रहमत नहीं होती, वो एक शराबी है जो शराब का आदी है, शराब के अंदर मस्तियां करता है। आप जानते हैं शराब पीने वाला मुसलमान नौजवान, उनको शराब की वजह से परेशानी होती है, यानी वो गलत समझता है, शराब पीना नहीं चाहता, मगर आदत की वजह से मजबूर भी होता है कि मैं शराब पी रहा हूं, मुझे नहीं पीना चाहिए। एक जगह में गया महाराष्ट्र में, मेरे पास एक लेडीज आई, पर्दे वो कहने लगी कि हजरत
आप मेरी बात पर जरा तवज्जो फरमाएं। वो सरकारी मुलाजिम यानी रेलवे का मुलाजिम है, उनका शौहर, वो कहती है अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, मगर महीने के आखिर में मेरे घर में फाका हो जाता है, मेरे बच्चों को खाना नहीं रहता, मेरा शौहर शराबी, बहुत शराब पीता है, आप उससे शराब छुड़ा दें तो आपके लिए बहुत मेहरबानी होगी। खैर मैंने कहा बुला के लाओ। उनका शौहर आ गया। मैंने पूछा आप शराब पीते हैं? उन्होंने सर हिलाया, जी हाँ मैं शराब पीता हूँ। मैंने बीवी से कहा इनके सामने अपनी बात दोहराओ। उन्होंने बात दोहराई कि मेरे घर के अंदर आखिर महीने में फाका हो जाता है, मेरे बच्चे भूख की वजह से तड़पते हैं, उनको खाना नहीं मिलता। मैंने कहा ये सही कह रही है? उनका शौहर सर हिलाता है, वो कहता सही कह रहा है। और फिर वो क्या कहता है? वो बंदा कहता है हजरत अगर आप मुझे शराब से छुटकारा दिला दें, शराब छुड़ा दें, मैं आपको खुदा मान लूंगा। मैंने कहा अल्लाह के बंदे खुदा तो खुदा है, किसी के मानने से खुदा नहीं होता, इंसान थोड़ी खुदा होता है। फिर उससे मैंने कहा देखो मैं जो कहूँ उसको ऊपर अमल करना, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी शराब छूट जाएगी। पहले नंबर पर मैंने जो स्टेशन मास्टर था उन्हें बोला, अली नाम था स्टेशन मास्टर का, मैंने उन्हें बुलाया और बुला करके कहा ये आपके हैं बंदा मुलाजिम है? उन्होंने कहा वो स्टेशन मास्टर थे, ये छोटा मुलाजिम था, दर्जे चहारुम का मुलाजिम था। मैंने कहा पैसा करें। आज से कई साल पहले की बात, उस जमाने में तनख्वाह हाथों में दी जाती थी और बैंकों के जरिए से उनके खाते में ट्रांसफर तनख्वाह नहीं होती थी। मैंने कहा कि आप ऐसा करें तनख्वाह इनको ना दें और थोड़ी थोड़ी करके इनकी बीवी को दें, उनके बाल बच्चों का मसला है। उनके सामने ही कहा, उनका ठीक है। जब महीना पूरा हुआ तो अली साहब ने सोचा पूरे महीने मेहनत की है, थोड़ा बहुत ही बच्चे बेचारे को दे देना चाहिए, तनख्वाह मिलने पर खुशी होती है। चुनांचे उन्होंने थोड़े से पैसे उनके हाथ में थमा दिया। वो तो शराबी था, पैसा लिया सीधा शराब खाना, शराब पी लिया और जब नशे में मस्त हो गया एक बहुत बड़ा डंडा उठाया और डंडा यूं आके घुमाने लगा, इस्लाम जिंदा होता हर करबला के बाद। साले गाली देके स्टेशन मास्टर से कहता तेरे बाप के पैसे हैं, मेहनत मैंने की और तनख्वाह तू रखता, बहुत डंडा घुमा रहा हो, निकल बाहर बताता हूँ। अब वो बेचारा डर गया स्टेशन मास्टर, उन्होंने फौरन पुलिस को बुलाया और दरवाजा बंद किया। पुलिस को बुला करके कहा इसको पकड़ के ले जाओ और ले जाकर मारना मत, इनको किसी कमरे में बंद कर दो। बंद कर दिया। खैर उसके बाद नशा उसका खत्म हो गया। उसके बाद वो अली साहब ने मुझे फोन किया कि हजरत आपने तो मुझे मुसीबत में डाल दिया, ऐसा ऐसा वाकया हुआ। मैंने कहा गलती तो आपकी है, मैंने पैसा न देने के लिए कहा था, आपने पैसा क्यों दिया उनको? खैर अल्लाह करना। उसके बाद का ठीक है, अब आइंदा से मैं नहीं दूंगा। अल्लाह तबारक तआला का करम यह हुआ, उसने जो बात बताई उस पर अमल किया और अमल करने के नतीजे के अंदर वो आगे चलकर तरक्की करता करता चेकिंग इंस्पेक्टर बन गया, जो गाड़ियों को, बड़ी बड़ी गाड़ियों को रोक कर रास्ते में चेक करता, चेकर बहुत बड़ा बन गया। इत्तेफाक से मैं एक मर्तबा सफर में था, एक बंदा जो गाड़ी चेक कर रहा था वो चेक करते करते आया, जो बीच में रोक कर चेक करता, मजिस्ट्रेट चेकिंग, वो आके मेरे पास खड़ा हो गया। वो देख रहा मुझे, मैं भी देख रहा हूँ, दाढ़ी है उनको, मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई बंदा मेरी जान पहचान का है, मगर मुझे समझ में नहीं आया। खैर उन्होंने गाड़ी चेक की और उसके बाद कहा आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा नहीं। उन्होंने बताया कि मैं वही बंदा हूँ जो शराब का आदी था, शराब की वजह से मेरी पूरी फैमिली तबाह हो रही थी। आज अल्लाह ताला ने आपके करम का नतीजा है, मेरी सूरत अल्लाह ने मेरे महबूब की सूरत बना दी। अल्लाह के रसूल की सूरत मेरी सूरत है, यानी मेरी सूरत पर दाढ़ी सजी हुई है। ये आप ही का करम है, आपकी मेहरबानी है। अल्लाह ताला ने आज मुझे तरक्की दिला करके मजिस्ट्रेट चेकिंग का जिम्मेदार बना दिया।
और मैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद गुजार हूं। ये अल्लाह की मेहरबानी होती है, अल्लाह का करम होता है। मैं कहना ये चाहता हूँ मेरे नौजवान दोस्तों, अगर हम में से कोई शराब का आदी है, अल्लाह से अहद करे शराब छोड़े, शराब की वजह से उस बंदे पर अल्लाह की रहमत खत्म हो जाती है, अल्लाह की रहमत उठ जाती है, अल्लाह का फजल उठ जाता है। इसी तरह से बदकारी से मुआशरा तबाह हो जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मुआशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता जिस मुआशरे में ये तीनों लानतें मौजूद हो, बदकारी हो, शराबखोरी हो और सूदखारी हो। ये सारों तीनों चीजें होंगी, उस मुआशरे पर अल्लाह की रहमत नहीं आती, अल्लाह तबारक तआला की नजर रहमत खत्म हो जाती है, वो मुआशरा तबाह हो जाता है। लिहाजा ऐसे मुआशरे पर अल्लाह तबारक तआला कर्म नाजिल नहीं करता। दोस्तों हम गौर करें, आज हमारा मुआशरा कुछ इन चीजों का शिकार हो रहा है। हमारे मुआशरे के अंदर बदकारी आम होती जा रही है। ये कुर्बे क़यामत, क़यामत के करीब होने की एक अलामत है कि क़यामत के करीब अल्लाह तबारक व तआला ऐसा हाल बनाएगा, ऐसी सूरत बनाएगा कि ज़िनाकारी आम हो जाएगी। आज बहुत दुख होता है, हमारी बच्चियां या हमारे बच्चे मुर्तद हो रहे हैं और ज्यादातर जो लाइन है ये वही बदकारी वाली लाइन है। किसी को किसी से ताल्लुक होता है, मोहब्बत होती है और मामला बहुत दूर तक चला जाता है और इर्तिदाद का शिकार हो जाता है। आप जानते हैं अगर इर्तिदाद का कोई बंदा शिकार हो जाए, शरीयत का हुक्म यह है उसको कत्ल कर दिया जाए, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे को देखना नहीं चाहते और जब वो बंदा मौजूद है उस मुआशरे में, उस मुआशरे को देखना नहीं चाहते। उस मुआशरे का क्या हाल होगा जिस मुआशरे पर अल्लाह तबारक तआला की नजरे रहमत उठ जाती है, अल्लाह तबारक तआला उस मुआशरे को देखना गवारा नहीं करते। दोस्तों क्या हाल होगा उस मुआशरे का, उस समाज का, उन लोगों का जो ऐसे मुआशरे के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या होगा उनका। इसलिए जरूरत इस बात की है हम अपने आप को देखें, अपने आप को इसकी तरफ लगाएं, अल्लाह तबारक तआला से दुआ करें, अल्लाह तबारक तआला हमारे ऊपर नजर रहमत फरमा दें। आप इस तरह दुआ करें। मुआशरे के अंदर गुनाहों की वजह से अल्लाह तबारक तआला का गजब नाजिल होता है, अल्लाह ताला की लानत नाजिल होती है। इसलिए कुरान करीम कहता है वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना, ए लोगो छोड़ दो जाहिरी गुनाहों को भी छोड़ो और बातिनी गुनाहों को भी छोड़ो। आगे कुरान ने कहा है बातिनी गुनाह को मैं भी जिक्र नहीं कर रहा हूँ, वो अलग तफसील है, यही बहुत बड़ी तफसील है। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्मा सयुजज़ौना बिमा कानू यक़तरिफून। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना, गौर से सुनो रसूलपुर लोगो, रसूलपुर के लोगो गौर से सुनो। आपका गांव कितना प्यारा है। रसूलपुर, रसूल तो नबी और पैगंबर को कहते हैं। मतलब ये हुआ, इसका मफहूम ये हुआ पहले खास सिफतों के साथ मुत्तसिफ जो गांव होते थे उसको उसी नाम से मौसूफ करते थे। ये जो सहारनपुर है असल में वहाँ शाह हारूनपुर है। ये वहाँ एक बुजुर्ग रहते थे शाह हारून, उसी के नाम पर ये बस्ती बसी हुई है, ये शहर आज आबाद है। इसी तरह से पहले जहाँ कोई खुसूसियत होती थी उस खुसूसियत के साथ उस बस्ती को नामजद किया जाता था, उस नाम से मौसूफ किया जाता था। आपकी बस्ती का नाम रसूलपुर है, मतलब हुआ रसूल के मानने वाले, रसूल की बात पर चलने वाले, पैगंबरों की बात पर चलने वाले, पैगंबरों की सुन्नत पर अपने आप को मिटाने वाले। कितना प्यारा नाम है। कुरान करीम ये कह रहा है जो लोग गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं, अगली आयत इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्मा
इस्मा सयुजज़ौना बिमा कानू यक़तरिफून। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो लोग गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं, गुनाहों के अंदर मुब्तला होते हैं और गुनाह करते रहते हैं, ऐसे लोगों को हम इसी भरी दुनिया के अंदर नकद 6 किस्म की सजाएं देते हैं। आखिरत में तो अलग आदाब होगा। कुरान करीम ने दूसरी जगह उसको भी जिक्र किया है, वला आदाबुल आखिरत अकबर। आखिरत का आदाब तो बहुत भारी है और गुनाह करने के बाद इसी दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक ताला नकद 6 किस्म की सजाएं देते हैं। सबसे पहली सजा, अल्लाह तबारक ताला गुनाह करने वाले को गौर से सुनो, मासियत में मुब्तला लोग जो भी हैं गौर से सुने। कुरान करीम ये कहता है इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्मा, जो लोग इस्म का इक्तिसाब करते हैं यानी गुनाह करते हैं, सयुजज़ौना बिमा कानू यक़तरिफून। उलमा मौजूद हैं, इसमें सीन को जिक्र किया है जिसका मतलब यह है गुनाह के इर्तिकाब करने वाले को अनकरीब उनके गुनाहों की वजह से हम सजा देंगे। अल्लाह ताला अनकरीब यानी इसी दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक ताला उनको सजा देते हैं। 6 किस्म की सजाएं नक़द देते हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है कि सबसे पहली सजा अल्लाह तबारक ताला देते हैं। एक हदीस है क़ूतुल क़ुलूब के अंदर, ये हदीस नकल की है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से खिताब करके कहा, या दाऊद इन्ना अदना। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद से खिताब करके, दाऊद अलैहिस्सलाम गुज़िश्ता ज़माने में बहुत बड़े पैगंबर गुजरे हैं जिनकी सारी कायनात पर हुकूमत थी। दाऊद अलैहिस्सलाम से खिताब करके कहा, इन्ना अदना मा अस्नाउ बिल अब्दि बिदंबिन युसीबुहु हर्रमतु लज़ीद मुनाजाती। फरमाया, ए दाऊद, मैं अपने उन बंदों को जो बंदा गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं, गुनाहों में मुब्तला होते हैं और गुनाह के अंदर लथपथ रहते हैं, उनको सबसे अदना और सबसे पहले सजा ये देता हूं, मैं उनको अपने दर से महरूम कर देता हूं। ये फरमाया। अल्लाह तबारक ताला कहते हैं अपने दर से मैं महरूम कर देता हूं। एक बंदा पहले नमाज पाबंदी के साथ मस्जिद में आके पढ़ता है, जमात के साथ पढ़ता है, तकबीर ऊला के इहतमाम करता है। अगर उससे नमाज छूटने लगे, जमात फोत होने लगे, उनको समझना चाहिए मुझसे कोई गुनाह हो चुका है। अल्लाह तबारक ताला की पकड़ शुरू हो गई है। अल्लाह तबारक ताला इस तरह गुनाहों की वजह से पकड़ करते हैं, उसके अपने दर से महरूम करते हैं। अल्लाह तबारक ताला अपने घर से महरूम करते हैं। हम समझते हैं मस्जिद हम आते हैं, नमाज पढ़ने के लिए हम आते हैं, अल्लाह की बारगाह में उठकर खड़े होकर हम अल्लाह की इबादत करते हैं। नहीं नहीं, ये हमारी गलत फहमी है। हकीकत यह है हमारे अंदर कितनी ताकत है। अल्लाह चाहे हमारे घर से हमारी गर्दन पकड़कर मस्जिद में ला खड़ा कर दे, मगर हकीकत में यह है गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला अपने घर में हमारी सूरत देखना पसंद नहीं करते। अल्लाह तबारक ताला अपने सामने खड़ा होना देखना नहीं चाहते, अपने घर से धक्का दे देते हैं, उनको बाहर ही फेंक देते हैं और उनको अपने घर में आने नहीं देते। दोस्तों, हम समझते हैं नमाज हम नहीं पढ़ते, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला अपने दर से हमें महरूम कर देते हैं गुनाहों की वजह से। यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम से खिताब करके कहा है, जब बंदा गुनाहों का इर्तिकाब करता है मैं शुरू ये उनको सजा देता हूँ, अपने दर से उसको महरूम कर देता हूँ। वो बंदा अल्लाह ताला के दर से महरूम होने लगता है। नमाज मस्जिद में पढ़ने नहीं आता, पहले तो नमाज
नमाज वो घर में पढ़ता है फिर वो नमाज भी छूट जाती है। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, आप सोच नहीं सकते। अलगरज मैं अर्ज ये कर रहा था, सबसे पहली सजा अल्लाह तबारक ताला अपने दर से महरूम फरमा देते हैं। दोस्तों, रसूलपुर के लोगों, हम और आप किस खेत के हैं? किस खेत की मूली कहते हैं ना उर्फ में। एक सहाबी है सालबा रजी अल्लाह ताला अन्हु। बाद में मैं इसकी सूरत बताऊंगा, अभी तो हम रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं। कुरान करीम में उनके मुताल्लिक आयत नाज़िल हुई है। वो अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर होता है सालबा, और गरीब सहाबी है, मफलूकुल हाल है, बहुत परेशान है। अल्लाह के रसूल से जा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए माल की दुआ फरमा दीजिए, मेरे घर में फाका रहता है, बच्चे बहुत भूखे हैं, बहुत परेशान हैं, आप मेरे लिए माल की दुआ फरमा दीजिए। अल्लाह के रसूल कहते, सालबा मुझसे माल की दुआ मत कराओ, मुझसे मत कराओ। लेकिन वो पीछे पड़ जाता है, दुआ कर दीजिए, दुआ कर दीजिए, मिलते बार बार इसरार करते, दुआ कर दीजिए, दुआ कर दीजिए। आखिर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिया। दोस्तों, अल्लाह के रसूल की दुआ जाहिर है उनकी कबूलियत में क्या शुबा हो सकता है। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमा ली और सालबा को माल मिलना शुरू हो गया। उस जमाने के अंदर जो माल है वो माल बकरी है, ऊंट है, भेड़ है, यही माल है। उनको माल में इजाफा शुरू हो गया, बकरियां बढ़ने लगी। पहले तो वो अल्लाह के रसूल के पीछे नमाज पढ़ता है, पांचों वक्त अल्लाह के रसूल के पीछे मस्जिद नबवी में बाजमात नमाज पढ़ता है। मगर जब माल बड़ा मिल गया, माल ज्यादा मिलता है, तो अल्लाह तबारक ताला का बंदा नाफरमान बन जाता है। अब वो बकरियों को चराने के लिए जंगल जाता। पहले तो उनकी जोहर असर की नमाज छूट जाने लगी, क्योंकि जंगल में रहता, अल्लाह के रसूल के पीछे नहीं पढ़ पाता। फिर मगरिब की नमाज भी छूटने लगी। फिर और दूर चला गया, दूर तो हफ्ते में आता हो तो अल्लाह के रसूल के पीछे जुमे की नमाज पढ़ता। फिर माल ज्यादा हो गया तो हमेशा के लिए गायब हो गया। मस्जिद नबवी की नमाज खत्म हो गई, अल्लाह के रसूल के पीछे नमाज खत्म हो गई, माल बहुत हो गया। अल्लाह के रसूल ने अपना कासिद भेजा, कहा जाओ और सालबा से जाके कहो अल्लाह ताला तुम्हारे माल में ज़कात वाजिब कर दी है, मैं ज़कात लेने आया हूँ। अल्लाह के रसूल ने भेजा ज़कात दो। अल्लाह के रसूल कासिद उनके पास पहुँचते हैं, सालबा इनकार कर देता है, अल्लाह के रसूल के कासिद को इनकार करता है। कहते ये तो मेरी मेहनत है, मेरी कुव्वत बाजू की कमाई है, मैंने मेहनत करके माल में इजाफा किया है, कैसा माल ज़कात, कैसी ज़कात, ये तो माल का टैक्स मालूम होता है। कहा मैं नहीं देता, जाओ मैं सोचूंगा, बाद में देखूंगा। जब ये सालबा कह रहा था, अल्लाह के रसूल के कासिद से कह रहा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर खुतबा मिंबर पर तशरीफ फरमा है और फरमा रहे हलका सालबा, हलका सालबा, हलका सालबा, सालबा हलाक हो गया, सालबा बर्बाद हो गया, सालबा बर्बाद हो गया। असल उनके दिल के अंदर निफाक आ गया, उसके दिल के अंदर अल्लाह की मासियत आ गई, जिसके नतीजे के अंदर अल्लाह ताला ने पहले तो एक वक्त से महरूम किया, फिर 2 वक्त से महरूम किया, फिर 5 नमाजों से महरूम किया, फिर जुमे से महरूम कर दिया। अल्लाह तबारक ताला के गुनाह के नतीजे के अंदर अल्लाह तबारक ताला उनका ईमान भी छीन लेते हैं, अल्लाह तबारक ताला उनको बर्बाद कर देते हैं। जो गुनाहों का इर्तिकाब करता है सबसे पहले अल्लाह ताला अपने दर से महरूम करते हैं। जैसे सालबा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ने से महरूम किया, मस्जिद नबवी में नमाज से महरूम कर दिया। जब बंदा गुनाह का इर्तिकाब करता है अल्लाह तबारक ताला इस तरह महरूम करते हैं। आजकल हम बाजारों में जाते हैं, बहुत ही
आंख फाड़ कर, आंखों को खोलकर गैर महरम का नजारा करते हैं, गैर महरम को देखते हैं। ये गैर महरम का देखना बहुत बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है, हराम है, हराम है, हराम है गैर महरम की तरफ निगाह उठा करके देखना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उचटती निगाह पड़ती है तो कोई बात नहीं, लेकिन बतौर खास उसके ऊपर नजर डालना और बार बार देखना ये गुनाह बेलज्जत है, शैतानी तीर है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह तबारक ताला ऐसे बंदे से जब कोई बंदा किसी गैर महरम की तरफ निगाह कर रहा होता है और आंखें खोल करके देख रहा होता है, अल्लाह ताला अपनी निगाह यूं फेर लेते हैं, अल्लाह ताला उस बंदे से निगाह हटा लेते हैं। फिर अल्लाह तबारक ताला को बंदा इस गुनाह की वजह से अल्लाह की नजरों में मातूब होने लगता है। एक बहुत बड़े शेख गुजरे हैं, अबू अब्दुल्ला अंदलूसी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं और चारों तरफ उनके मुरीदीन हैं, हजारों की तादाद में। जब वो चलते थे उनके पीछे हजारों की तादाद के अंदर पीछे चलते थे। एक मर्तबा चल रहे थे, अचानक उनकी निगाह एक गैर महरम ईसाई लड़की पर पड़ती है और अचानक पड़ने के बाद तो अल्लाह माफ कर देते हैं, लेकिन फिर उन्होंने गौर से देखा और तीसरी मर्तबा गौर से देखा, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिल से ईमान सल्ब कर लिया। वो इतना बड़ा शेख उस लड़की के साथ साथ जाता है और उसके बाप के पास जा कहता है कि मैं आपकी बच्ची से निकाह करना चाहता हूँ। वो ईसाई शेख है, वो ये कहता है मैं निकाह के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्तें हैं। का क्या शर्त है? का सबसे पहली शर्त यह है आपको ईसाइयत को कबूल करना होगा, मजहब ईसाई अपनाना होगा। इतना बड़ा शेख शेख अबू अब्दुल्ला अंदलूसी रहमतुल्लाह अलैह कहता है मुझे मंजूर है, मैं आपके मजहब को कबूल करने के लिए तैयार हूँ, और वो ईसाई बन जाता है। फिर शेख कहता है निकाह करने के बाद आपको मेरे घर में खिंजीर है, सूअर है, बद जानवर है, आपको इसको रेख देख करना होगा, इसको जंगलों में चुगाना होगा, चराना होगा। वो शेख उसको भी कबूल करता है और उसके बाद पीछे पलट करके देखता है, हजारों की तादाद में मुरीद है, सबसे कहते हैं चले जाओ, चले जाओ, मेरे सीने में कुछ नहीं है, मेरा सीना खाली हो चुका। सारे मुरीद पलट जाते हैं और वो शेख इतना बड़ा एक ईसाई बन करके उनके सूअर को जंगलों में चराता है। वो आसा जिससे कभी खुतबा दिया करता था, हुफ़ाज़ हदीस, हजारों हदीस के हाफिज, कुरान करीम के हाफिज, वो जंगल में सूअर चरा रहा है। एक अरसा गुजरने के बाद उनके मुरीदीन रोने लगे, अल्लाह से दुआ की और कहा चलो शेख से मिलने चलते हैं। सब लोग जब पहुंचे जंगल में जाके देखा वो खिंजीर चरा रहे हैं, उनको देखकर सब रोने लगे, तड़पने लगे और शेख के पास जाकर कहा कि शेख आपको हजारों हदीसें याद थी, कोई हदीस याद है? का नहीं मुझे कुछ याद नहीं है। कुरान करीम याद है? का बिल्कुल याद नहीं है, मैं सब भूल चुका हूँ, अलबत्ता एक हदीस याद है, मन बदल दीनहु फक़्तुलू, जो अपना दीन बदल दे उसको कत्ल कर डालो, उसको कत्ल कर डालो, मार डालो। बस एक हदीस याद है। जब ये बात शेख ने कही सबकी चीखें निकल गई, सब तड़पने लगे और अल्लाह के सामने फरियाद करने लगे, ए अल्लाह मेरे शेख पर रहम फरमा दीजिए, हम आपसे माफी चाहते हैं, आइंदा ऐसा गुनाह नहीं करेंगे, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। जब सब लोग रो पड़े, अल्लाह ताला को उनका रोना पसंद आया और फिर शेख को दोबारा ईमान में वापस लाया। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। मैं अर्ज ये कर रहा था, जब कोई बंदा गुनाहों का इर्तिकाब करता है और मामूली जिसको हम समझते हैं बदनजरी, हम मामूली गुनाह समझते हैं, बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला इसकी वजह से हमारे दिल से ईमान भी छीन सकते हैं, ईमान छीन लेते हैं। इसलिए
इसलिए रसूलपुर के लोगों, आप लोग बहुत बड़े हो, अल्लाह ने आपको एक खुसूसियत अता फरमाई है, रसूल वाले बन जाओ, गुनाहों को छोड़ दो, मासियत को तर्क कर दो, आपकी बस्ती पर अल्लाह की रहमत आएगी, अल्लाह का फजल आएगा। बनी इसराइल के एक आलिम जो जानता था गुनाहों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला रहमत की नजर उठा लेते हैं और फौरन सजा देते हैं, वो आलिम एक गुनाह कर बैठा, मगर इसी तरह रहा। 6 माह का अरसा गुजर गया। 6 माह के बाद एक दिन वो अल्लाह से फरियाद करने लगा, ए अल्लाह तू कितना करीम है, तू कितना करीम है, मैंने गुनाह कर डाला, इतना अरसा हो गया, मगर तूने तो हमारी सारी नेमतें दे रखी हैं। आपने सेहत दे रखी है, सेहत अल्लाह की नेमत है, आपने औलाद दे रखी है, औलाद अल्लाह की नेमत है, आपने हमें बेहतरीन बीवी दे रखी है, बीवी अल्लाह की नेमत है, आपने घर बार दे रखा है, घर बार अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ताला ने आपको मुआशरे में एक इज्जत दे रखी है, ये भी अल्लाह की नेमत है। वो बनी इसराइल का आलिम इस तरह अल्लाह से फरियाद कर रहा है, ए अल्लाह तू कितना करीम है, कितना मेहरबान है, कितना फजल वाला है, तूने गुनाहों के बाद भी ये सारी नेमतें बरकरार रख रखी हैं, मेरी नेमत नहीं छीनी, ए अल्लाह तू कितना करीम है। अल्लाह ताला ने उस बंदे के दिल में इल्का फरमाया, कहे मेरे बंदे, मैंने तुझे 6 माह गुजर चुका है, मैंने तुझे उसी वक्त सजा दे रखी है, और सजा तेरी ये है, पहले तो रातों उठता था, तहज्जुद की नमाज पढ़ता था, मेरे सामने फरियाद करता था, तू मुझसे मांगता था, मैं तुझे देता था, तुझे नवाजता था, तेरी दुआएं सुनता था। मेरे भाइयों, तहज्जुद की नमाज के अंदर जब कोई बंदा अल्लाह के सामने उठ करके नमाज पढ़ता है और फिर अल्लाह से मांगने लगता है, तड़पने लगता है, अल्लाह के सामने फरियाद करता है, अल्लाह तबारक ताला ऐसे बंदे को महरूम नहीं फरमाते। अल्लाह ताला कहते हैं, बंदे पहले तू तहज्जुद में उठता था, मेरे सामने आता था, मेरे पास आता था, मैं तेरी दुआएं सुनता था, तेरी पुकार कबूल करता था। 6 माह का अरसा गुजर चुका है, तुझे 6 माह से मेरे पास आना नसीब नहीं है, रात को उठना नसीब नहीं है, मुझसे फरियाद करना नसीब नहीं है। जब उस बंदे के दिल में ये इल्का होता है, वो बंदा चीखें मारकर रो पड़ता है, तड़प जाता है और अल्लाह से फरियाद करने लगता है, अल्लाह तू सही कहता है, अल्लाह तू सही कहता है, 6 माह का अरसा गुजर चुका है, मैं तेरे दर से महरूम हूँ, आपने मुझे अपने दर से महरूम कर रखा है, 6 माह का अरसा गुजर गया, मैं रातों को उठ नहीं पाता। अल्लाह तबारक व तआला इस तरह से गुनहगारों को अपने दर से महरूम करते हैं, अल्लाह तबारक ताला अपने दर से दूर कर देते हैं, धक्का दे देते हैं। दोस्तों, हमें गुनाह होता है, हमें एहसास तक नहीं होता, क्या ऐसे बंदे को ये कहना पड़ेगा गुनाह हो गया, गुनाह को छोड़ो, अल्लाह की बारगाह की तरफ तवज्जो करो, अल्लाह के सामने माफी मांगो, ये कहना पड़ेगा। माँ के दिल के अंदर ममता होती है, जब उसका बच्चा मर जाता है, ये नहीं कहना पड़ता तेरा बच्चा मर गया तू रो, वो बंदी खुद रोती है, तड़पती है और अपने मौला को याद करती है, अल्लाह के सामने तड़प तड़प करके रोती है, क्योंकि दिल में दर्द है, दिल में दुख है। मुसलमानों को अगर ईमान है और फिर गुनाह हो जाए, उसका ईमान उसको मजबूर करता है, उठो, उठ करके अल्लाह के सामने फरियाद करो। भाइयों, रसूलपुर के लोगों, अल्लाह के सामने तड़प करके देखो, अल्लाह के सामने रो करके देखो, तहज्जुद की नमाज के अंदर अल्लाह के सामने फरियाद करके देखो, अल्लाह कैसे गोद में लेता है, अल्लाह कैसे प्यार करता है, अल्लाह उसकी जरूरतें कैसे पूरी करता है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन रातों को उठते थे, रातों को तड़पते थे, अल्लाह के सामने दुआ करते थे। कुरान करीम में नकल किया है, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा। कहते हैं सहाबाए किराम के बिस्तर उनके पहलू से अलग होते थे, उठ खड़े होते थे, अल्लाह ताला को खौफ व बीम की हालत में पुकारते थे, रोते थे, अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआएं सुनते थे।
अल्लाह तबारक व तआला फौरन उनकी पुकार सुनते थे, जिसके नतीजे के अंदर सहाबा किराम के बारे में आपने तारीख पढ़ी है, आप सुनते रहते हैं। सहाबा किराम का हाल यह था, जिस मार्के में जाते थे और मार्का सामने होता, वो अल्लाह के सामने फरियाद करते, अल्लाह ताला मार्के में कामयाबी नसीब फरमाते, चाहे सामने कितनी बड़ी फौज हो। हजरत अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सिर्फ उनके साथ 400 सहाबा हैं, 50,000 फौज के मुकाबले के अंदर इस तरह से लड़ते हैं। पूरे 50,000 की फौज पूरे किले को छोड़कर भाग जाती है और ये कहते हुए भागती है, भाई ये तो इंसान नहीं लगते, ये तो कोई और मखलूक है, इनसे मुकाबला आसान नहीं है। हकीकत ये है, अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुकाबले से पहले अल्लाह के सामने नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह से फरियाद करते हैं और फरियाद करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की फरियाद को सुनते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे बदर के मौके पर आपके साथ 300 सहाबा है, 313 की तादाद है, उधर 1000 की तादाद है, आपके पास तलवार भी नहीं है, 2 तलवारें हैं, उधर हजारों की तादाद में हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, तहज्जुद की नमाज के अंदर खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं और फिर दुआ करते हैं, ऐसी दुआ करते हैं, ऐसी दुआ करते हैं, ए अल्लाह आपके अल्फाज हैं, ए अल्लाह अगर आज ये मुसलमान शिकस्त खा गए, अल्लाह रुए जमीन पर तेरी कोई इबादत करने वाला नहीं रहेगा, कोई इबादत नहीं करेगा। ए अल्लाह आज तेरे फजलो करम से अगर कामयाबी मिल गई, तेरा नाम बाकी रहेगा वरना मिट जाएगा। इस गिरिया के साथ, इस तवज्जो के साथ, ऐसे इल्हा के साथ अल्लाह के सामने रोते हैं। हजरत अबू बकर आते हैं, आप दुआ कर रहे हैं, आपकी चादर बदन से गिर जाती है, आपने सिर्फ एक चादर ओढ़ रखी है, कपड़ा नहीं है। गुर्बत और उसरत का हाल यह है, दुआ इस तरह करते हैं, ये कपड़े गिर जाते हैं। हजरत अबू बकर आते हैं और रो कर कहते हैं, अबू बकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपकी सुन ली है, अल्लाह ने सुन ली है, आप इत्मीनान रखें, अल्लाह आप ही को कामयाबी नसीब फरमाएंगे। इस तरह दुआ जब करता है कोई बंदा अल्लाह के सामने, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको महरूम नहीं करते। मैं अर्ज ये कर रहा था कि जब बंदा गुनाहों में मुब्तला होता है, गुनाह करना शुरू करता है, तो सबसे पहले अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर सजा ये देते हैं, अपने दर से महरूम कर देते हैं। अगर ऐसी कोई सूरत पैदा हो जाए, हमारी नमाज छूटने लगे, नेकी के काम खत्म होने लगे, हमें समझना चाहिए हमसे कोई गुनाह हो गया, अल्लाह ताला ने हमारी पकड़ शुरू कर दी है, अल्लाह सामने माफी मांगनी चाहिए, अल्लाह के सामने फरियाद करना चाहिए। जब बंदा अल्लाह से फरियाद करने लगता है, अल्लाह को प्यार आ जाता है, अल्लाह ताला प्यार करने लगते हैं और उसके गुनाह को माफ करके फिर उनके साथ रहम करम का मामला करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक ताला की शान में कोई गुस्ताखी हो जाए, गुनाह हो जाए, शैतानों की वजह से, नफ्स की वजह से हम गुनाह में मुब्तला हो जाएं, तो हमें अल्लाह ताला से माफी मांगना चाहिए, अल्लाह के करीब होना चाहिए। ये पहली सजा है जो अल्लाह तबारक व तआला अपने गुनहगार बंदों को इस दुनिया के अंदर देते हैं। उसके बाद सजा मजीद 5 सजाएं और हैं। टाइम ज्यादा हो गया, इसलिए मजीद सजाओं का अब जिक्र तो मुश्किल है, एक सजा में सरसरी बता देता हूँ। उसके बाद दूसरी सजा अल्लाह ताला रिस्क से महरूम करना शुरू करता है। जब बंदा गुनाहों में मुब्तला होता है, दोस्तों रसूलपुर के लोगों, मेरे पास पता नहीं रोजाना 10 फोन आते हैं, एक नहीं 10 फोन। कल की बात बता रहा हूँ, मेरा ख्याल से कल 50 आदमियों ने मुझसे ये कहा होगा मेरा कारोबार ठप हो गया, मेरे घर के अंदर रिस्क की परेशानी आ गई, मैं माशी परेशानी में 50, एक दो नहीं 50 आदमियों ने कहा होगा।
जब बंदा गुनाहों के इर्तिकाब करता है तो अल्लाह ताला रिस्क छीनना शुरू कर देता है। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस है, जब बंदा गुनाह करता है अल्लाह ताला उसको रिस्क से महरूम करना शुरू कर देता है। इसलिए मेरे भाइयों, रसूलपुर के लोगों, गुनाहों से इज्तनाब करना चाहिए, गुनाहों से बचना चाहिए। और अगर कोई गुनाह हो जाता है, अल्लाह की साथ बहुत करीब है, बहुत करीब है, बहुत मेहरबानी करने वाले हैं। अल्लाह के सामने आप एक मर्तबा सच्चे दिल के साथ तहज्जुद की नमाज में उठ करके अपने आंखों से आंसू बहा दीजिए, अल्लाह ताला माफ कर देगा। इतना करीब है। अल्लाह के सामने आकर के देखो, अल्लाह के सामने तड़प करके देखो, तन्हाइयों में रो करके देखो, अल्लाह कितना प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है। इसलिए मेरे भाइयों, फिर कभी जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, चमन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से बचाए, अल्लाह ताला अपने फजल से नवाजे, करम से नवाजे। उसके बाद हम दुआ करते हैं इंशाअल्लाह, उसके बाद मजलिस खत्म हो जाएगी।